हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 8th का चैप्टर 7 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की हम एक्सरसाइज आज कवर करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड द डैश एज देयर बेसिक कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन में हमारे पास जो कंप्यूटर जनरेशन थी उसमें क्या यूज़ किया जाने लगा? ट्रांजिस्टर था, वो हमने सेकंड जनरेशन में यूज़ किया। द डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड अ VLSI सर्किट। स्टूडेंट, हमारा जो फोर्थ जनरेशन थी वहाँ तब हमने कौन सा VLSI जो सर्किट था वो हमने फोर्थ जनरेशन में स्टार्ट की। द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड डैश इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में हमने इंटीग्रेटेड जो सर्किट थे वो हमने ट्रांजिस्टर की प्लेस पर यूज करना स्टार्ट किया। Fourth है dash is an upcoming branch in computer science which interpret means and method of making computer think like human being। स्टूडेंट, जब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आई तो हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस थी उसका जो मेथड था वो भी क्या हो गया, एक ह्यूमन बीइंग की तरह ही वर्क करना स्टार्ट हो गया। फिफ्थ है हमारे पास ULSI टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट, जो हमारी ULSI टेक्नोलॉजी थी वो हमारी फिफ्थ जनरेशन में स्टार्ट की गई। सेकंड है हमारे पास राइट द फुल फॉर्म्स। ENIAC इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IC इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSI वेरी लार्ज स्केल वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट, ये जो हमारी फुल फॉर्म है ये हमारे पेपर में जरूर आती हैं, इसको अच्छी तरीके से कवर करना। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। राइट द मेन फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। The main features of first generation of computer are as follow. The first generation of computer start with ANIAC, which has been followed by IBM, UNI, VACI। स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ने सबसे पहले इसके साथ क्या किया, स्टार्ट किया। जो हमारे पास UNI VAC है वो हमारे पास क्या है, कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, जिसके थ्रू हमारे पास जो हमारे इसको डिस्कवर करने वाले मंचली एंड एकर्ड थे उन्होंने 1951 में इसको स्टार्ट किया। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब एंड पंच कार्ड। और फर्स्ट जनरेशन में ही हमारे यहाँ जो पंच कार्ड एंड वैक्यूम ट्यूब थी वो स्टार्ट की गई। दिस जनरेशन कंप्यूटर इज वेरी बिग इन साइज। तब क्या था, जो कंप्यूटर का साइज था बहुत ही बड़ा था। दिस कंप्यूटर वर वेरी स्लो प्रोसेसिंग परफॉर्मिंग इनपुट आउटपुट। और इसकी प्रोसेसिंग भी तब क्या थी, बहुत स्लो थी। जब भी कोई हम डाटा इनपुट करते थे तो उसकी आउटपुट आने के लिए हमें बहुत समय लगता था। एज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वेरी बिग इन साइज दे कंज्यूम ए लॉट ऑफ एनर्जी। और जो हमारा फर्स्ट जनरेशन में साइज के वजह से उनको क्या थे, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती थी। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड फॉर सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन में हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई? द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर मैग्नेटिक कोर, द मेन मेमोरी एंड मैग्नेटिक टेप डिस्क एज ए सेकेंडरी स्टोरेज वर यूज्ड फॉर सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट, सेकंड जनरेशन में क्या था, हमारे पास मैग्नेटिक टेप आ गई, ट्रांजिस्टर थे वो हमने यूज किया। इस तरीके से हमारा जो सेकेंडरी स्टोरेज था उसकी भी डेवलपमेंट सेकंड जनरेशन में हो गई थी। व्हाट इज आईसी? आईसी स्टैंड क्या है हमारे पास, इंटीग्रेटेड सर्किट। There are many resistor, transistor and capacitor along with the circuit attached in a single integrated chip. IC was a Jack Kelby। स्टूडेंट, जो हमारे पास आईसी था वो क्या था, एक इंटीग्रेटेड सर्किट था जिसके थ्रू हमारे जो एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम होते हैं वो क्या होते हैं, एक रजिस्टर ट्रांजिस्टर सर्किट में अटैच हो जाते हैं। और इस तरीके से हमारी जो इसकी आईसी के जो इन्वेंटर थे वो थे जैक कैल्बी। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट अबाउट द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ने कंप्यूटर के बारे में क्या चीजें जो थी न्यू डिस्कवर की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रजिस्टर्ड एज ए फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज विच वर डिजाइन
to quickly develop application program by specify what to do instead of how do. SQL structure query language can be example of the fourth generation language. स्टूडेंट फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, हमारे पास जो लैंग्वेज थी उसकी डिस्कवर्ड हुई है, और इस तरीके से हमारे पास जो भी हमारी प्रोग्रामिंग थी वो एप्लीकेशन के थ्रू, हमारी प्रोग्रामिंग के थ्रू क्या होने लगी, डिज़ाइन होने लगी। और जो हमारी एसक्यूएल थी वो भी हमारी जो क्वेरी लैंग्वेज स्टार्ट कब हुई, फोर्थ जनरेशन ने ही इसको स्टार्ट किया। वट इज ए आई, राइट द एरिया विच आर इंक्लूड इन ए आई। ए आई हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी is the growing branch in the world of computer technology. This technology help to perform make a computer think like human being. AI is included in the area of robotic game playing, development of expert system to make decision in real life, understanding and speaking of natural language. स्टूडेंट जब हमारे पास एआई की टेक्नोलॉजी जब डेवलप हुई तब क्या हुआ, इसकी हेल्प से जो कंप्यूटर की थिंकिंग थी वो क्या है, एक ह्यूमन बीइंग की तरीके से काम करने लगी। और हमारा जो इसका एरिया था वो उन्होंने किसके थ्रू इंक्लूड किया, रॉबिट उन्होंने डेवलप किए, गेम्स उन्होंने स्टार्ट की, और एक्सपर्ट जो थे उन्होंने इसके लिए इस तरीके से कंप्यूटर को डेवलप किया जैसे वो रियल डिसीजन लेने में भी हमारे ह्यूमन बीइंग की तरह वर्क कर रहा हो। और हमारे पास जो इसकी नेचुरल स्पीकिंग लैंग्वेज मीन्स हमने लोकल लैंग्वेज के थ्रू से हमने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। राइट द एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की थी, सॉरी फिफ्थ जनरेशन में हमने क्या किया, जो हमारे कंप्यूटर में सी प्लस प्लस जावा एंड डॉट नेट जो लैंग्वेज थी वो क्या हुई हैं, डेवलप हुई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर दे क्लासीफाई। स्टूडेंट कंप्यूटर जनरेशन का क्या मतलब है, हमारे पास स्टूडेंट जनरेशन क्या है, हमारे पास मेनली जो कंप्यूटर के हैं वो क्या है, टेक्नोलॉजी को डेवलप करती हैं और इस तरीके से वो रिलेशन क्रिएट करती हैं हमारे हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर का। और एडवांस जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो क्या होती है, टेक्नोलॉजी जो हमारी हमारे सामने आती है लेकर हमारे न्यू टेक्नोलॉजीज, उसको हम क्या कह देते हैं, प्रीवियस जनरेशन। एक्सप्लेन द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास जो कंप्यूटर ने क्या क्या चीज़ें जो थी डिस्कवर की हैं। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर टोटली बेस्ड अपॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। स्टूडेंट जो हमारी फिफ्थ जनरेशन थी इसका जो सारा क्रेडिट था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे ही डेवलप हुआ। एआई इज़ द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इस तरीके से हमारे पास जो पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी थी वो क्या हो गई, ग्रो हो गई, और इसकी ब्रांचेस थी वो पूरे हमारे होल वर्ल्ड में स्प्रेड हो गई। दिस टेक्नोलॉजी हेल्प टू परफॉर्म मेक कंप्यूटर एज पर द थिंकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। और इस तरीके से जो हमारे ह्यूमन पर्सन की टेक्नोलॉजी की वजह से उनकी जो थिंकिंग पावर थी वो क्या थी, एक ह्यूमन की तरीके से वर्क करने लगी। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ट्रांसलेटर थे विच हेल्प टू कन्वर्ट द डाटा फ्रॉम ए लैंग्वेज टू अदर लैंग्वेज, वो क्या थे, हमारे लैंग्वेज को हमारी लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें एक्सप्लेन करने लगे। In the parallel processing, many processor has been grouped together from into one large। और हमारा जो था क्या, लार्ज नंबर्स ऑफ जो डाटा था वो क्या हो गया, ग्रुपिंग में डिवाइड होने की वजह से हमें एक साथ ही हमें सारा डाटा मिलने लगा। ग्रुप प्रोसेसर ए सुपर कंडक्टर और कंडक्टर थ्रू विद द इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रेवल विदाउट एनी रेसिस्टेंस प्रॉब्लम, रिजल्टिंग फास्ट ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। और इस तरीके से हमारे जो कंडक्टर थे वो इतने फास्ट हो गए, वो इतने तरीके से फास्ट ट्रेवल करने लगे कि हमें कोई भी अपना डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किसी भी कंप्यूटर के पार्ट में कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती, और हम क्या है, वर्ल्ड वाइड हम अपना डाटा कुछ ही सेकंड्स में स्प्रेड कर सकते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर स्टिल डेवलपमेंट प्रोसेस मोड, और इसका जो डाटा था वो प्रोसेस मोड में था। थ्रो देयर आर सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस। और इस तरीके से उस टाइम में हमारे पास जो एप्लीकेशन थी वो वॉइस भी इस समय हमारी क्या हुई, स्प्रेड हुई, जिसको हम री recognition translator program that could be translated document from other language। इस तरीके से हमारी जो अदर लैंग्वेज थी वो उस समय हमारे पास डेवलप होने की वजह से आगे क्या हो गई, स्प्रेड हो गई। स्टूडेंट जी आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, इसको आप कवर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।